नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 85 खबर 85 जिलों में खबरों के साथ मैं हो रेनू। सबसे पहले बात, नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो भी भेदभाव का कारण बनता है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। उनकी माने तो वर्ण और जाति व्यवस्था जैसी चीजें अतीत की बातें हैं और इसे भुला दिया जाना चाहिए। शुक्रवार को नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि जाति व्यवस्था की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। वगैरे वगैरे हे सगळं ठीक आहे, पण आज जर कोणी विचारलं की वर्ण आणि जातींबद्दल काय, तर समाजाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येकाला हेच उत्तर द्यावं लागेल। हेच उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे, तरच तो समाजाच्या हिताचा विचार करतो की तो एक भूतकाळ आहे, तो विसरून जा। और खबर भोपाल से, जहां कानून व्यवस्था को लेकर सीएम प्रमुख बैठक करेंगे। कलेक्टर कमिश्नर के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी। तो वहीं बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन होगा। महाकाल लोक लोकार्पण की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। तो कानून व्यवस्था पर सीएम करेंगे बैठक, कलेक्टर कमिश्नर के साथ करेंगे बात, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे मंथन। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, आज प्रमुख बैठक सीएम करने वाले, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य फोकस होगा। देखिए, बिल्कुल पिछले दिनों से लगातार ये देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जिलों की इंडिविजुअल बैठक भी ले रहे थे और जो अधिकारी है उनको दिशा निर्देश भी दे रहे थे। उसी कड़ी में आज एक सामूहिक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनको जमीनी धरातल पर उनकी क्या स्थिति है ये जानेंगे। इसके अलावा इस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था है, कई जगह से कुछ तरह की खबरें आई कि जहां पर महिलाओं के साथ संबंधी अपराध हो या फिर जो अन्य अपराध है उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन सारे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जमीन पर किस तरह की स्थितियां हैं और उन स्थितियों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर या सरकारी योजनाओं में जो हीला हवाली चल रही है, जिसकी शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री जी को मिली थी। और उसके बाद बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक के माध्यम से प्रदेश की जो योजनाएं हैं और कानून व्यवस्था उसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे सकते हैं। इसके साथ ही 11 तारीख को प्रधानमंत्री उज्जैन आ रहे हैं महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए और उसी के लिए उसको लेकर लगातार समीक्षा बैठकें भी आयोजित हो रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो महाकाल लोक का दौरा भी कर रहे हैं और जो आवश्यक व्यवस्थाएं होनी है उसको चाक चौबंद करने में जुटे हुए। और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भी महाकाल को लेकर एक बैठक आयोजित कर रहे हैं और उसमें तमाम अधिकारी उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए उनके साथ बैठक करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर तैयारियों को अंतिम रूप देने में कितना समय लगेगा और कौन कौन सी और आवश्यक व्यवस्थाएं जो है वो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर करनी है, उस सब पर भी अंतिम मोहर लग सकती है। जी बिल्कुल। और यदि बात करें पूरे प्रदेश की शैलेंद्र, तो देखा ही जाता है कि समय समय पर सीएम की बैठकें होती हैं ताकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सके। इसका असर देखने को मिलता है क्या? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर असर देखने को मिलता है। जिस तरीके से जो जमीनी अधिकारी हैं उनको जब बार बार निर्देशित किया जाता है या जो इनपुट्स अलग अलग जो मिलते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और उन सब के बारे में जो लोकल अधिकारी हैं उनको अवगत कराया जाता है, तो उसका असर देखने को भी मिलता है। कल भी जिस तरीके से देखा कि भोपाल के हबीबगंज थाना इलाके में एक बदमाश जो है वो फाइनेंस कंपनी में चाकू लेकर घुसा था और उसके बाद तत्काल 1 घंटे के अंदर ही उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब घटनाएं बताती हैं कि जो मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं, जो ग्राउंड पर जो लोग काम कर रहे हैं उन पर किस तरीके से जो मुख्यमंत्री है उनकी सख्ती का असर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज प्रमुख बैठक होगी, कलेक्टर कमिश्नर इस बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री की ऐसी बैठकें लगातार होती रहती हैं। महाकाल लोक कॉरिडोर का भी लोकार्पण की समीक्षा की जाएगी। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की। राजधानी में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताई काफी नाराजगी, जहां चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही। चिटफंड कंपनियों की अन्य प्रदेशों में संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करें, कोर्ट के जरिए शीघ्र कुर्की कराएं। तो सीएम भूपेश बघेल काफी सख्त नजर आए।
राजधानी में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उन्होंने काफी नाराजगी भी जताई। चिटफंड कंपनियों पर खास तौर पर फोकस किया गया, जहां पर अन्य प्रदेशों में भी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के आदेश सीएम ने दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है राजधानी में और देखा यह जा रहा है कि चिटफंड कंपनियों पर खास फोकस किया गया इस बैठक के पहले दौर में। अब ममता, आपको आवाज आ रही है? यदि आवाज आ रही है तो बताएं कि चिटफंड कंपनियों को लेकर क्या सख्ती दिखाई है सीएम ने। तो शायद ममता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप ये देखिए कि चिटफंड कंपनियां जो कि हजारों करोड़ों रुपए आम लोगों का लेकर भाग जाती हैं और कई बार ये देखा जाता है कि अन्य प्रदेशों में भाग जाती हैं या देश के बाहर भी चली जाती है, तो वहीं अन्य प्रदेशों में संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट के जरिए शीघ्र कुर्की कराएं। राजधानी में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में पूरी बैठक हो रही है। चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करने के बाद सीएम ने कही, तो वहीं चिटफंड कंपनियों के अन्य प्रदेशों में संपत्ति कुर्की के आदेश सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं। कुर्की की कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही, तो वहीं कोर्ट के जरिए शीघ्र कुर्की कराए जाने के लिए सीएम ने जोर दिया। आप ये देखिए कि जो चिटफंड कंपनी चलाते हैं और बड़ी राशि लूट कर फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, उनके खिलाफ एक बार फिर से ये नया अभियान चलाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हम ममता का रुख करते हैं। ममता, देखा जा रहा है कि पहले दौर की बैठक में ही सीएम ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान चिटफंड कंपनियों पर निशाना साधा। बिल्कुल देखिए, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी भी दिखाई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि चिटफंड कंपनियों के अन्य प्रदेशों में संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करें और कोर्ट के माध्यम से सिर्फ शीघ्र जो है कुर्की की जाए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई तेजी से की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर कहा कि जड़ से इसे खत्म किया जाए और नाराजगी दिखाई। जो प्रदेश में अगर हम बात करें कि नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है और अन्य राज्यों से हर स्तर पर जरूरी समन्वय भी स्थापित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सोच तक पहुंचकर काम करें। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं उनकी रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाए और इसको लेकर उन्होंने बात भी की, समीक्षा भी। जाहिर तौर पर प्रदेश में जो नशाखोरी है उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो घेरता हुआ नजर आता है। प्रोटेस्ट भी हमने देखे हैं विपक्ष के और इसके साथ ही जो घटनाएं हुई है उसको लेकर भी कानून व्यवस्था पे सवाल उठते रहे हैं। और यही वजह है कि आज जब कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रमुख तौर पे चिटफंड कंपनियों और नशाखोरी नशे का जो कारोबार है और इसके साथ ही महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को लेकर नाराजगी जताई है, सख्ती दिखाई है। जी बिल्कुल। अब देखा यह भी जा रहा है कि चिटफंड कंपनियां जो भाग जाती हैं उन पर सख्ती की जाएगी। जाहिर सी बात है कि लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई निकलकर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी के लिए। मांडू में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि योग्य कार्यकर्ता का निर्माण हो और मिशन 2023 के लिए यह प्रशिक्षण वर्ग कारगर साबित हो। मांडू में चल रहा है, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नरेंद्र सिंह जी, आप आए हुए हैं, इस 3 दिन के प्रशिक्षण वर्ग का क्या मकसद है? भारतीय जनता पार्टी एक विचार प्रधान और कार्यकर्ता प्रधान राजनीतिक दल है और पार्टी की एक कोशिश होती है कि योग्य रूप से कार्यकर्ता का निर्माण हो, जिससे वो जिस दायित्व पर रहे उस दायित्व को ठीक से निर्वहन कर सके। उस दायित्व के पीछे जो हेतु है जन सेवा का, उसमें वो खरा उतर सके। इसलिए वैचारिक दृष्टि और व्यवहारिक पद्धति इस को लेकर हमेशा अभ्यास वर्ग प्रारंभ से होते रहे और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी बाकी दलों से अलग दिखाई देती है। आपका भी एक प्रबोधन है, आज हमने देखा केंद्रीय जो योजना है किसानों को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, उसमें किस तरीके से आपको लगता है कि आप किसानों के बीच पार्टी जा सकती है या क्या कुछ बताने की कोशिश है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो किसान और गरीबों की ही पार्टी है, लेकिन निरंतर काम करते रहने की आवश्यकता है और निरंतर व्यक्ति को भी मांझते रहने की आवश्यकता है। इसलिए विषय भी जरूरी है, अभ्यास वर्ग भी जरूरी है और कार्य पद्धति का व्यवहार से क्रियान्वयन भी जरूरी है। चुनाव में भी फायदेमंद साबित होगा ये प्रशिक्षण? हाँ, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अगर अच्छा होता है तो चुनाव में फायदा होता ही।
तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, मांडू पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में वो शामिल होंगे। उनका एक प्रबोधन भी है किसान और कृषि की योजनाओं को लेकर, और कोशिश यही है कि मिशन 2023 में बीजेपी अपने पैर मजबूती से और आगे बढ़ा सके। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मांडू। तो वहीं उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने सफाई कर्मियों को पीले चावल देकर आमंत्रण दिया। उन्होंने इसके साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए शहर वासियों को कार्यक्रम में आने का भी आग्रह किया है। 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के उज्जैनी शहर में एक अभूतपूर्व लोकार्पण होने जा रहा है, और लोकार्पण हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से महाकाल लोक का लोकार्पण है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने निर्देशित करा कि आप सभी समाजों को न्योता घर घर जाके दें। उसी कार्यक्रम में सभी वर्गों को साथ में लेना, समरसता को समय लेते हुए आज हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के और हमारे महापौर हम सब यहाँ आए हैं और घर घर जाके पीले चावल दे रहे हैं। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी श्री महाकाल लोक गान भी लॉन्च करेंगे। लोकार्पण के समय प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर जय श्री महाकाल गीत की प्रस्तुति देंगे। महाकाल की महिमा का गायन प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने संगीत देकर शुरू से सजाया है। महाकाल लोक में श्रद्धालु जब भोलेनाथ की महिमा जानेंगे, इस दौरान श्रद्धालुओं को मंत्रों के साथ साथ महाकाल लोक गान भी सुनाई देगा। देखिए, वो गाना जो महाकाल स्तुति गान है वो एक नया गाना है जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाया गया है। इसको पहली बार इसका प्रदर्शन कैलाश खेर जी के द्वारा। छिंदवाड़ा के खजुरी क्षेत्र में मकान मालिक और ठेकेदार के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। विवाद के चलते ठेकेदार ने मकान मालिक पर रॉड से हमला कर दिया और हमले में मकान मालिक के सिर में गंभीर चोट आई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया। इस घटना के बाद ठेकेदार फरार हो गया। पुलिस ने ठेकेदार के ऊपर मारपीट का मामला दर्ज किया है। नीम हकीमी पर नकेल में आज आपको दिखाते हैं कि गरियाबंद का हाल। यहां भी धड़ल्ले से चल रहा है झोला छाप डॉक्टरों की दुकान। ये झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, आपके पास कौन सी डिग्री है और कैसे इलाज? मैं एलोपैथिक्स इलाज करता हूं। मेरे पास डिग्री आरएमपी की है बस। इसी बस के आगे बेबस है गरियाबंद। जिले में ऐसे झोला छाप डॉक्टरों का दुकान धड़ल्ले से चल रहा है। बिना किसी मेडिकल क्वालिफिकेशन के एक क्लिनिक खोलकर बैठे हैं। कईयों के पास तो ऐसी डिग्रियां मिली हैं जिनका जिक्र किसी मेडिकल एक्ट में नहीं मिलता, लेकिन इनकी दुकानदारी किसी डिग्री की मोहताज नहीं। जरा सुनिए, ये कथित डॉक्टर साहब खुद अपनी योग्यता का कैसे गुणगान कर रहे हैं। आपके पास कौन सी डिग्री है और कैसे इलाज? मैं एलोपैथिक्स इलाज करता हूं। मेरे पास डिग्री आरएमपी की है बस। क्या क्या इलाज करते हैं उस डिग्री? सामान्यतः साधारण सर्दी खांसी बुखार का बस। अगर किसी के स्वास्थ्य के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी? हाँ, वो तो होना ही होना है, रिस्क तो है। यदि कुछ ऐसा होता है तो जरूर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मालूम है अपने को। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी गलती का खामियाजा इनके पास इलाज के लिए आने वाले लोगों को जरूर भुगतना होगा। ये झोला छाप डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। इनके पास दवाइयों का फुल स्टॉक रहता है। मौसम के मिजाज के अनुसार दवाइयाँ रखकर अपनी क्लिनिक चलाते हैं। अगर दवा काम कर गई तो ठीक, अगर नहीं ठीक हुआ तो मरीज को सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता और ये हाथ वाथ में यही लगाते और चेक करते तहाँ ले कथे वो
हाँ बुखार है इसे कहीं ना तो बुखार के सूजी दे देते हैं। बीएमएस जो डिग्री है उससे क्या क्या इलाज नहीं बीएमएस तो अल्टरनेटिव का था, वो तो किया था मैं उससे। क्या इलाज करते हैं आप? मैं वही आपको बताया ना, जो कांग्रेस सरकार जो इलाज क्या क्या होता है? इलाज भाई बुखार वगैरह है, सर्दी खांसी का आ गया, वही सामान्य जो दवाई वगैरह देते हैं तत्कालिक जो है, उसके बाद जैसे ठीक नहीं होता है 1-2 दिन में तो फिर पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल है। कई बार सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं में इन झोला छाप डॉक्टरों की दवाइयाँ काम कर जाती है। इससे लोगों का भरोसा बढ़ता है और इनका हौसला। लेकिन कई बार मामला उल्टा भी पड़ जाता है और लोगों की जान पर बनाती है। शासन प्रशासन की ओर से सख्ती न किए जाने से ये झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। नीम हकीमी पर नकेल इस मिशन के जरिए न्यूज़ 18 ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लगाने का कर रहा है प्रयास। और चलिए अब रुक करेंगे 85 खबर 85 जिलों का। महाराष्ट्र के नासिक में बस में लगी आग, 11 यात्रियों की झुलसकर हुई मौत। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। भारतीय वायुसेना आज अपना 90वीं वर्षगांठ मना रहा है। चंडीगढ़ में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने जब्त किया 1 करोड़ की नकदी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी के आवास से मिली नकदी। वर्ण और जाति व्यवस्था को त्याग देना चाहिए, जाति प्रथा के खिलाफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, भेदभाव पैदा करने वाली हर चीज को खत्म किया जाना चाहिए। नोएडा के सेक्टर 3 में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नोएडा में फैक्ट्री में आग लगने के बाद फंस गए कई कर्मचारी, फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू, कंपनी को लाखों का हुआ नुकसान। बिहार के बगहा में आदमखोर बाघ का आतंक जारी, बाघ ने आज 2 महिलाओं का किया शिकार, अब तक 9 लोगों की ले चुका है जान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा महोत्सव के अंतिम दिन हजारों लोग हुए शामिल, सभी पारंपरिक ड्रेस में आए नजर। कुल्लू दशहरा महोत्सव के आखिरी दिन गानों पर झूमती रही महिलाएं, किया गया था भव्य आयोजन, 8000 महिलाएं हुई शामिल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास ट्राइबल एरिया के युवाओं ने नदी के बीच किया प्रदर्शन, गांव में सड़क नहीं होने पर शुरू किया आंदोलन। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का करेंगे लोकार्पण, इस दौरान श्री महाकाल लोक गान भी करेंगे लॉन्च, प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर गीत की देंगे प्रस्तुति। महाकाल की महिमा का गान गायन गायक कैलाश खेर के संगीत देकर सुरों से सजाया गया गीत, महाकाल लोक में श्रद्धालु को लोक गान भी सुनाई देगा। सीएम शिवराज कानून व्यवस्था पर कलेक्टर कमिश्नर के साथ करेंगे बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा मंथन, महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। और जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने सफाई कर्मियों को पीले चावल देकर किया आमंत्रण, पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए शहरवासियों को आने का किया आग्रह। छिंदवाड़ा के खजरी क्षेत्र में पैसों को लेकर विवाद में ठेकेदार ने मकान मालिक पर रॉड से हमला किया, मकान मालिक के सिर में आई गंभीर चोट, घटना के बाद ठेकेदार फरार, मामला दर्ज। रायपुर में आदिवासी आरक्षण पर सर्व आदिवासी समाज ने बुलाई बड़ी बैठक, समाज के मंत्री, सांसद और विधायकों को बुलाया गया, आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर होगी चर्चा। सर्व आदिवासी समाज की बैठक पर बोले मंत्री टेकाम, सरकार आदिवासी समाज के साथ, हम आरक्षण के हैं पक्षधर, समाज के लोगों से करूंगा चर्चा। रायपुर में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताई नाराजगी। तो वहीं कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट फंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई की कही बात, चिट फंड कंपनियों की अन्य प्रदेशों में संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट के जरिए शीघ्र कराई जाएगी कुर्की। रायपुर में मेधावी बच्चों का अनोखा सम्मान, 10वीं और 12वीं के 125 मेधावी बच्चे कर रहे हेलीकॉप्टर से सैर, सीएम की घोषणा के बाद मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को मिला इनाम। 10वीं के 90 और 12वीं के 35 छात्र कर रहे सैर, माध्यमिक शिक्षा मंडल की मेरिट लिस्ट में आने वाले बच्चों की हेलीकॉप्टर से सैर, शिक्षा मंत्री और सचिव हेलीपैड पर रहे मौजूद। बलरामपुर खेत की मेड़ पर मिला महिला का शव, गांव में फैली सनसनी, बड़कीम हरी गांव का मामला, पुलिस कर रही मामले की जांच। 4 दिवसीय बस्तर दौरे पर पीएल पुनिया, बस्तर के सभी 12 विधानसभाओं में लेंगे बैठक, 12 अक्टूबर को जगदलपुर में बैठक।
बलौदाबाजार में रामलीला में उपद्रव करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने मचाया था हंगामा, 3 आरोपी गिरफ्तार। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।